नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच चला रखा है। हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बैच है ये, और उस बैच में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में इससे पहले हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। आज हमारा चैप्टर होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज हम 3rd चैप्टर करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, प्रीवियस एग्जाम को, हर एक एग्जाम में जहां पर भी रीजनिंग आती है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो दूरी और दिशा, दूरी और दिशा। ठीक है। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमने दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो हमारे पास कितनी दिशा होती है? 4 दिशा होती है। ठीक है। कितनी दिशा होती है? 4 दिशाएं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होती है हमारी पूर्व, ये होती है हमारी पश्चिम, पश्चिम, ये होती है हमारी उत्तर, और ये होती है हमारी दक्षिण। 4 दिशाएं होती है हमारे पास। ठीक है। ये होती है हमारी दक्षिण, 4 दिशा। इसके बाद बात करूं मैं 4 दिशा और 4 हमारे पास उप दिशाएं होती है। 4 होती है हमारे पास उप दिशाएं। ठीक है। उप दिशाएं कौन कौन सी होती है? ये वाली होती है हमारे पास उप दिशाएं। इसका नाम है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसका नाम है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसका नाम है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। दक्षिण पश्चिम। इसकी बात करूँ तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं होती है। ठीक है। 8 दिशाएं होती है। इस चैप्टर को करने के लिए इन दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये 8 दिशाएं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये है हमारी साउथ वेस्ट, और ये हमारी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये हमारे पास 8 दिशाएं हैं। ठीक है। 8 दिशाओं, इसमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना हमारे पास ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं तो इसके बाद हमारे पास है टर्न, या जो मोड़ होंगे, बायां और दायां, बायां और दायां। बायां और दाएं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है। बायां हमारा कौन सा होगा, दायां हमारा कौन सा होगा, दिशा के रिस्पेक्ट में। ठीक है। दिशा के रिस्पेक्ट में बायां। अगर मैं सीधी पंक्ति की बात करूं, लीनियर में बात करूं, तो ये होगा हमारा लेफ्ट, ये होगा हमारा राइट। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था सीटिंग अरेंजमेंट में और रैंकिंग में भी मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट का, बायां और दायां। ठीक है। बायां और दायां। अगर मैं डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं बायां और दायां की, ये हमारे पास उत्तर। अगर मैं उत्तर में बात करूं, जो भी हमारा लेफ्ट या राइट होगा तो उत्तर में जाने के बाद उस व्यक्ति का भी वही लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है। इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। ठीक है। अगर पूर्व की बात करूं, पूर्व में किस तरह से होगा, ये हमारा इस साइड वाला लेफ्ट होगा, इस साइड वाला हमारा राइट होगा। ठीक है। इस साइड वाला लेफ्ट, इस साइड वाला राइट, क्योंकि वो कहेगा एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है और अपने बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है। बायां होगा इस साइड, या दायां ओर मुड़ता है तो दायां होगा इस साइड। ठीक है। दायां होगा इस साइड। अगर पश्चिम की बात करूं मैं तो ये होगा पूर्व के अपोजिट। ठीक है। ये होगा हमारा इस साइड वाला लेफ्ट, इस साइड वाला होगा हमारा राइट, इस साइड वाला होगा राइट। ठीक है।
अगर मैं दक्षिण की बात करूं, अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो ये होगा जो उत्तर के अपोजिट, ठीक है। राइट वाला हमारा लेफ्ट और लेफ्ट वाला होगा हमारा राइट। ये होगा हमारा कंसेप्ट बाया और दाया का। अगर किसी को ये नहीं पता लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, तो हम हाथों की शेप बना के देख लेंगे। जो हमारे हाथ है ऐसे ऐसे करके देख लेंगे, ये हमारा बी की आकृति बनी है तो ये बायां, और ये हमारी डी की आकृति बनी है तो ये हो गया हमारा दाया, ठीक है। ये इस साइड बाया, ये इस साइड दाया। अगर हमने जाना है उत्तर की ओर, हमने इस तरह से देखेंगे, हम उत्तर की ओर जाना, अगर उसने बाया मुड़ना तो हमारा बाया है ये, और दाया मुड़ना तो दाया है ये। अगर हमने पश्चिम की तरफ जाना है तो इस तरह से जाएंगे हम, अगर उसने बायां मुड़ना है तो ये, और दायां मुड़ना है तो ये, ठीक है। अगर हमने जाना है पूर्व की ओर तो इस तरह से जाएंगे, बायां मुड़ना है तो ये, और दायां मुड़ना है तो ये। अगर इसने जाना है दक्षिण की ओर, दक्षिण में बायां होगा ये और दायां होगा ये, ठीक है। इस तरह से बायां और दाएं का कंसेप्ट है। इसके बाद बात करूं मैं डिस्टेंस की, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसमें। अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं, डिस्टेंस किस तरह से होगी। मान लो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, 5 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में। इसके बाद वह बायां मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलता है। मुझे एक बात बताओ, 5 किलोमीटर ये है, चलो मैंने मान लिया यहाँ पे, मान लो यहाँ से चला, ठीक है। 5 किलोमीटर मेरे पास ये है और 3 किलोमीटर मेरे पास ये है। क्या यह सही है? क्या यह सही? 5 किलोमीटर तो इतना और 3 किलोमीटर इतना, क्या यह मैंने सही लिखा है? ये हमारी बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हम जब भी हमने कंपैरिजन नहीं करना हो, जब भी हमने कंपैरिजन नहीं करना हो तो हम कितनी भी कम कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब बात आई कंपैरिजन की, जब बात आई कंपैरिजन की तो उस टाइम हमने उसके पहले वाली के इक्वल के बराबर लेना है, ठीक है। इक्वल, उस पहली वाली लाइन देखनी है हमने, उसके बराबर हमने देखना है, उससे ज़्यादा करना है, बराबर करना है या कम करना है। जैसे एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया, वह बायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर में इसको इतना भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। फिर वह बायां मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब मैं 7 किलोमीटर इसको इतना नहीं ले सकता, 7 किलोमीटर इतना नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर इतना और 7 किलोमीटर इतना नहीं हो सकता। अब हो गया इनका कंपैरिजन, ठीक है। तो 7 किलोमीटर में कितना करूंगा? 5 किलोमीटर से ज़्यादा। मान लो 5 किलोमीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा हमने करना पड़ेगा, तो 7 किलोमीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर जब भी कंपैरिजन ना हो, मान लो 10 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर ये है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम छोटे बड़े ले सकते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आए तो हमने उसको देखना पड़ेगा, उसके लीनियर जो लाइन है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर है, वह बायां मुड़ा 3 किलोमीटर और उसने कहा कि 2 किलोमीटर चलना है या 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैंने यहाँ पे इतना ले लिया जो कि हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे 3 किलोमीटर इतना ही नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है, इतना 5 किलोमीटर है तो इतना भी 5 किलोमीटर ही होगा, तो हमने 3 किलोमीटर कितना लेना पड़ेगा? यहाँ तक, ठीक है, अंदाजा सा यहाँ तक, ठीक है। ये होगा हमारा कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन। अगर मैं इस टॉपिक में टाइप की बात करूं, कितने टाइप आएंगे, ठीक है, कितने टाइप हम करेंगे। टाइप की बात करूं मैं, सबसे पहले करेंगे हम डिस्टेंस, डायरेक्शन की, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन टाइप करेंगे, टाइप डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारी टाइप होगी, जैसे वह पूर्व की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, उत्तर की ओर गया या पश्चिम की ओर गया। इसमें किस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा इसमें प्रारंभिक दिशा, जिसे हम प्रारंभिक दिशा लगा लो या प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। और दूसरा इसमें फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु से उसकी दिशा
इस तरह से पूछी जा सकती है, ठीक है। फाइनल पॉइंट फर्स्ट टाइप होगा हमारा ये फाइनल पॉइंट। सेकंड टाइप होगा हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का इस तरह से हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस का सेकंड टाइप होगा हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी पूछ सकता है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, ठीक है। या मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस किस तरह से पूछेगा वो, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति का घर यहाँ पे है, ठीक है। वो पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक है। 3 किलोमीटर गया, इसके बाद वह बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह बायां मुड़ा, बायां होगा ये, ठीक है। बायां होगा, ऐसे करके देख लेंगे। किसी को बायां और दायां में कंफ्यूजन है, इस साइड गया वह बायां मुड़ा, बायां हमारा ये, ठीक है। तो बायां होगा इस साइड, ठीक है। बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। उसने पूछा है कुल दूरी और कम से कम दूरी कितनी होगी। अगर कुल दूरी की बात आए तो जितना वह चला, पहले चला वह 3 किलोमीटर, इसके बाद चला वह 4 किलोमीटर, ठीक है। ये होगी हमारी टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी कितनी होगी, 7 किलोमीटर। अगर वो बात करें मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, कम से कम दूरी, उसने जाना यहाँ से यहाँ तक, या तो जाएगा यहाँ से, ठीक है, या जाएगा, उसकी मिनिमम दूरी ये होगी, ठीक है। मिनिमम दूरी ये होगी। और ये दूरी निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। कम से कम दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारा आधार, ये होगा हमारा आधार, ये होगा हमारा लंब, ये होगा लंब, और ये होगा हमारा कर्ण, ठीक है। ये होगा हमारा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर होगा हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कितनी निकल जाएगी, कर्ण का स्क्वायर मान लो मैंने x मानना, x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25, ठीक है। स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट, x इज इक्वल टू रूट 25, ठीक है, अंडर रूट। तो रूट 25 का क्या होगा, 5, क्या होगा 5। तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस कितनी निकली, 5। इस तरह से इसमें डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनिमम दूरी का। इसके बाद मैं बात करूं टाइप की, इसके बाद कौन सा होगा टाइप, एंगल। इसके बाद एंगल की बात करेंगे, ठीक है। एंगल, एंगल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगल, एंगल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वह है उसका मुख पूर्व की ओर है, किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, वह 135 डिग्री अपने घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घूमा, ठीक है। ये है हमारी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कैसे, जैसे घड़ी की सुई चलती है इस साइड, ठीक है। और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये है हमारी दिशा और ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। पूर्व की ओर उसका मुख था, वह 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घूमा। जो हमारे ये दिशा होगी, ये एक दिशा का गैप होगा हमारा 45 डिग्री का, ये भी 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 45, ये सभी में 45 डिग्री का डिस्टेंस होगा, ठीक है। 45 डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45, टोटल होगी 90, 90 और 45, 135 डिग्री। उस साइड उसका मुख था, वो घूमा 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब मुख किस ओर होगा, ये दिशा थी हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस तरह से एंगल में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके बाद हमारी टाइप कौन सी होगी, एंगल के बाद टाइप होगी हमारी शैडो। शैडो और एक इससे पहले करेंगे हम डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे उत्तर पश्चिम, या मान लो ये हमारे पास डायरेक्शन है। अगर उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। ठीक है, उत्तर को कहा जाए पश्चिम। ठीक है, और पूर्व को कहा जाए उत्तर, पूर्व को कहा जाए उत्तर। ठीक है, पूर्व को कहा जाए उत्तर। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसमें, डायरेक्शन चेंज में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद हमारी टाइप होगी शैडो। शैडो मतलब जो हमारी छाया होती है, दो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब उनका मुख पूछा जाएगा कि किसका मुख किस ओर है। दो व्यक्ति बैठे हैं, उनकी छाया उसके विपरीत पड़ रही है, किस दिशा में पड़ रही है। इस तरह से इसमें शैडो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी टाइप होगी, शैडो के बाद हमारी टाइप होगी योगा वाले क्वेश्चनों की। योगा कि वो नीचे की ओर मुख करके खड़ा है, उसका मुख इस साइड है, तो इस साइड उसका मुख, इस तरह से पूछा जाएगा उसका मुख अब किस साइड और होगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टाइप को, डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम डायरेक्शन टाइप से शुरू। अब करते हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंसेप्ट साथ साथ में होंगे। ठीक है, कंसेप्ट होंगे साथ साथ में। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा है y है जो x के पूर्व में है, y है जो x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है। इससे पहले हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया था। उस चैप्टर में मैंने आपको जो या जो की शब्द होते उसको समझाया था। ये वर्ड किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो इसके समीप होगा, जो इसके समीप होगा। ठीक है, जो इसके समीप होगा, या दूसरे नंबर वाले के लिए, दूसरे नंबर वाले के लिए। ठीक है, वाले के लिए जो या जो की शब्द प्रयोग होगा। क्वेश्चन में कहा है इसने y है जो x के पूर्व में है। मान लो x बैठा है यहाँ पे, x बैठा है यहाँ पे। ठीक है, x बैठा है यहाँ पे। y है जो x के पूर्व में, x का पूर्व होगा ये। मान लो y बैठ गया यहाँ पे, x के पूर्व में है y। इसके बाद का इसने जो z के उत्तर में, जो शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, x के लिए। जो z के उत्तर में, z के उत्तर में मतलब ये x है जो z के उत्तर में है, z के उत्तर में है कौन, z के उत्तर में है x। ठीक है, इसके बाद कहा इसने यदि p z के दक्षिण में है, p है जो z का दक्षिण है ये। ठीक है, p है जो z के दक्षिण में है, p है जो z के दक्षिण में है, तो p y की किस दिशा में है। जो p है y की मतलब ये किस दिशा में है, p y की किस दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्शन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का डायरेक्शन मार्क का खींच लेंगे। यहाँ से पूछा उसने p किस दिशा में, तो किस दिशा में, ये किस दिशा में है। मैंने आपको बताई थी 8 डायरेक्शन, 4 दिशा और 4 उप दिशा। ये हमारा उत्तर, दक्षिण, ये हमारा पूर्व, ये था हमारा पश्चिम, ये था हमारा उत्तर पूर्व, ये था हमारा दक्षिण पूर्व, ये था हमारा दक्षिण पश्चिम, ये था हमारा उत्तर पश्चिम, ये था हमारा उत्तर पश्चिम। अब डायरेक्शन है ये। ठीक है, डायरेक्शन है ये, तो ये हमारी ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। इसमें से उत्तर कौन सा होगा, डी हमारा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, इनमें से
कोई नहीं, अर्थात दक्षिण पश्चिम हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे, इसके बाद पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है, इसने कहा है जो हमारा दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, उसको क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, उसको कहा जाए उत्तर। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। ठीक है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। इसके बाद पूछा इसने, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं। इसके बाद कहा इसने तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्या होगी, दक्षिण पश्चिम क्या होगी। इसने क्वेश्चन में कहा है अगर दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को कहा जाए पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। मैंने देखा डायरेक्शन को 8 हमारी डायरेक्शन। ठीक है, इसने कहा है दक्षिण पूर्व है हमारी ये, इसको क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, इसको कहा जाए उत्तर। मतलब इसने एंटी क्लॉकवाइज चला है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चला, 2 डायरेक्शन इसने छोड़ दी, बीच में कितनी डायरेक्शन छोड़ दी, 2 डायरेक्शन इसने छोड़ दी। दक्षिण पूर्व को इसने कहा उत्तर। इसके बाद कहा इसने उत्तर पूर्व को क्या कहा इसने, पश्चिम। उत्तर पूर्व है हमारा ये, इसने कहा इसको क्या कहा, पश्चिम, ये कहा। ठीक है, मतलब बीच में फिर से इसने 2 डायरेक्शन छोड़ दी। ठीक है, 2 डायरेक्शन इसने छोड़ दी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या कह रहा है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम है हमारा ये, तो इसके भी हम एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन को छोड़ देंगे, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हमारी पूर्व डायरेक्शन है। ठीक है, पूर्व डायरेक्शन है। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। इसने कहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो इसने पूछा है दक्षिण पश्चिम को हम क्या कहेंगे। हमने देखा हमारी डायरेक्शन, मैंने 8 को 8 ड्रॉ की। ठीक है, 8 की 8 दिशाओं को हमने ड्रॉ कर लिया। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व है हमारी ये, इसको कहा है इसने एंटी क्लॉकवाइज उत्तर। एंटी क्लॉकवाइज क्या कहा इसने, उत्तर में। ठीक है, 2 बीच में इसने छोड़ दी है, 2 बीच में एंटी क्लॉकवाइज बीच में छोड़ के उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा है। उत्तर पूर्व है हमारे पास ये, इसने कहा इसको पश्चिम, पश्चिम दिशा हमारे पास है ये। ठीक है, इसने 2 डायरेक्शन को छोड़ दिया। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज चला, इस साइड से चल रहा है, 2 बीच में छोड़ के, तो दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम हमारा ये, तो बीच में हमने चलना एंटी क्लॉकवाइज और बीच में 2 डायरेक्शन को छोड़ना है, 1 2, इस साइड चलूंगा, 2 डायरेक्शन छोड़ दूंगा, तो क्या बच आ गया हमारे पास, पश्चिम दिशा आ गई। क्या आया आंसर हमारे पास, पश्चिम दिशा आई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दक्षिण पश्चिम को हम क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। ठीक है, पूर्व, उत्तर क्या होगा हमारा, पूर्व, आंसर होगा हमारा सी, पूर्व। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूर्व कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, एक अगर बी के पश्चिम में है, जो ए का घर है बी के पश्चिम में, मान लो बी का घर है यहाँ पे, इसके पश्चिम में है ए का घर, इसका पश्चिम है ये, ए का घर है मान लो यहाँ पे। ठीक है, ए का घर यहाँ, क्योंकि इसने कहा है बी के पश्चिम में ए का घर है। ठीक है, बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर जो सी के दक्षिण में, मान लो सी का घर है यहाँ पे, सी के दक्षिण में बी का घर, सी के दक्षिण में बी का घर। इसके बाद कहा इसने बी का घर सी के दक्षिण में, और सी का घर डी के पूर्व में, जो सी का घर है डी के पूर्व में, मान लो डी का घर यहाँ पे है, तो डी के पूर्व में किसका घर है, सी का घर है। ठीक है, डी के पूर्व में किसका घर है, सी का। तो डी से बी का घर किस दिशा में, डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लगाऊंगा, क्रॉस का निशान। ठीक है, यहाँ पे हमारी
डायरेक्शन देखेंगे, ये पूछ रहा है डी से बी का घर किस दिशा में है। ये हमारी दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व हमारी डायरेक्शन है। ये हमारा आंसर होगा, आंसर है हमारा बी, दक्षिण पूर्व। जो ए का घर है वो बी के पूर्व पश्चिम में है, बी का घर है वो सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है, और जो सी का घर है डी के पूर्व में है। इसने पूछा है डी से बी का घर किस दिशा में, डी से बी का घर किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए है जो गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी मान लो यहाँ पे है, गांव बी के पश्चिम में है गांव ए, गांव ए बी के पश्चिम में है गांव ए, ठीक है। इससे आगे क्या कहा इसने, जो गांव सी के दक्षिण में, जो किसके लिए प्रयोग होगा, जो उसके समीप होगा, जो उसके समीप होगा, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है, ठीक है। इसके बाद कहा जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव, जो किसके लिए प्रयोग होगा, जो प्रयोग होगा सी के लिए, जो गांव डी के पश्चिम में है, तो डी आ गया अब की बार यहाँ पे, इसके पश्चिम में क्या है, सी का घर, सी का घर, ठीक है। इसने पूछा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, डी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ए का घर किस दिशा में है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन खींची, ए का घर किस दिशा में है, इसने ये पूछा है, तो ए का घर किस दिशा में है। हमारे पास 8 दिशाएं थी, ये कौन सी दिशा थी हमारे पास, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, दक्षिण पश्चिम, आंसर होगा हमारा डी, डी होगा, डी में क्या है, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर होगा। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पश्चिम में है, ठीक है। तो डी के सापेक्ष ए का घर किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ग्राम चिमूर, ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब की बार इसमें डिस्टेंस भी दी गई है, ठीक है। इसने कहा है ग्राम चिमूर, एक गांव है चिमूर नाम का, ग्राम रीवा के उत्तर में, मान लो रीवा का गांव है, रीवा गांव है यहाँ पे, ठीक है, रीवा गांव है यहाँ पे, ग्राम रीवा के उत्तर में, रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर क्या है, गांव चिमूर है, गांव चिमूर है, ठीक है। इससे आगे इसने क्या कहा है, ग्राम रेट्टा, रेट्टा गांव ग्राम रीवा के पूर्व में, इसके पूर्व में 18 किलोमीटर, रेट्टा के पूर्व में 18 किलोमीटर गांव कौन सा है, ये है रेट्टा, रीवा के रेट्टा, रीवा का गांव है जो उसके पूर्व में रेट्टा गांव 18 किलोमीटर दूर है। इससे आगे इसने कहा है ग्राम अंगेन चिमूर के पश्चिम में, चिमूर के पश्चिम में कितनी दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है कौन सा, अंगेन गांव, अंगेन गांव है जो 12 किलोमीटर, अंगेन, ठीक है। चिमूर के पूर्व में है अंगेन गांव 12 किलोमीटर। इससे आगे इसने क्या कहा है, यदि संजय ग्राम रेट्टा से चलना शुरू कर, रेट्टा गांव है यहाँ पे, संजय यहाँ से चलना शुरू कर, ग्राम अंगेन तक जाना है, यहाँ से चलना शुरू किया, रीवा, चिमूर और अंगेन, इसने जाना कहाँ तक है, अंगेन तक जाता है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे, शुरुआती बिंदु से यहाँ पे, शुरुआती बिंदु हमारा ये है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये इसने पूछा शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो हमारी दिशा कौन सी है, ये है हमारी उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम हमारी ये दिशा है, आंसर होगा हमारा सी, उत्तर पश्चिम हमारी दिशा है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में, ग्राम चिमूर है जो रीवा के उत्तर में, रीवा यहाँ पे, चिमूर है यहाँ पे, ठीक है, चिमूर है यहाँ पे, क्योंकि चिमूर है रीवा के उत्तर में है जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम रेट्टा ग्राम रीवा के पूर्व में, ग्राम रीवा के पूर्व में ग्राम रेट्टा 18 किलोमीटर दूर है, कितनी दूर है, 18 किलोमीटर दूर है। ग्राम अंगेन चिमूर के पश्चिम में, चिमूर के पश्चिम में, अंगेन है जो
चिमूर के पश्चिम में कितनी दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। यदि संजय ग्राम रेट्टा से चलता है, रेट्टा से चलकर कहाँ पे जाता है, अंगेन में, यहाँ पे पहुँच जाता है, तो पूछ रहा है अगर रेट्टा से इसकी डायरेक्शन निकाल लूँ तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। सुबह की बात है, सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। अगर मैं बात करूं तो सूर्य हमारा कहाँ से निकलता है, तो सूर्य हमारा निकलता है पूर्व दिशा से। मतलब उसने कहाँ पे स्टार्ट किया चलना, मान लो यहाँ पे थी रीता, वह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जाना शुरू करती है। ठीक है, कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चली, मान लो वह यहाँ से चलना शुरू किया सूर्य की ओर, सूर्य निकलता पूर्व में चला, और कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर हम कैसे पता लगाएंगे, हम जाते हैं इस साइड, ये है हमारा बायां। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, एक बार फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, बायां होता है हमारा ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, एक बार और बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी। अब जा रही थी ये इस साइड, कुछ देर चली, मान लो यहाँ तक चली, अब वह मुड़ी दाईं ओर, अब वह मुड़ी दाईं ओर, दायां हमारा ये। ठीक है, दायां हमारा ये, इस साइड मुड़ी वो। इसका मुख अब किस दिशा की ओर है, अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो यह दिशा हमारी कौन सी है, उत्तर हमारी दिशा है, क्योंकि उसका मुख किस दिशा में है, ऊपर की ओर। किस दिशा में, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर, ऊपर उसका मुख है, तो किस साइड है, उत्तर की ओर उसका मुख है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आने लग गया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, मतलब घर से निकलती है एक लड़की अपने घर से। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाती है। घर से निकलकर वह पहले जाती है उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो उसका घर है यहाँ पे, मान लो उसका घर है यहाँ पे। ठीक है, अपने घर से निकलती वह है उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ से किस साइड होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी ये। ठीक है, तो यहाँ से जाती है 30 मीटर, यहाँ से जाती है वो 30 मीटर, मान लो गई वो उत्तर पश्चिम दिशा में। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, मैंने डायरेक्शन खींची यहाँ पे, तो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम होगी ये, और 30 मीटर चलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन खींची तो दक्षिण पश्चिम दिशा है ये, और 30 मीटर चली वो। ठीक है, 30 मीटर चली, आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। इससे आगे मैंने खींची डायरेक्शन, इसके बाद का इसने दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा है हमारी ये, और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अपना घर उसका किस साइड था, ये। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है, अब ये हमने दिशा का पता लगाना, तो हम डायरेक्शन खींचेंगे यहाँ पे। दिशा है इसकी कौन सी, ये दिशा कौन सी है, ये है हमारी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हमारी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, एक बार दोबारा करवाता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। इसने कहा है एक लड़की है अपने घर से प्रस्थान करती है। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है और किस दिशा में चलती है, वो चलती उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर। मान लो उसका घर है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लगाई, वह चलती है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम है ये, 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। इसके बाद वह फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। मान लो डायरेक्शन खींची मैंने यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये। ठीक है, 30 मीटर चलती है। इसके बाद आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। यहाँ पे डायरेक्शन लगाई मैंने, इसने कहा दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा है ये। ठीक है, कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। इसके बाद वह अपने घर की ओर मुड़ती। इसका घर किस दिशा में है, इस साइड में। ठीक है, इस साइड में उसका घर है। इसने कहा है वह किस दिशा में जा रही, तो मैंने लगाई डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी हमारी,
उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह फिर अपना दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? इसने कहा है सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लो सुरेश था यहाँ पे, वो गया पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। ठीक है, अब फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर, बायां हमारा ये। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। मान लो बाईं ओर मुड़ गया यहाँ पे और 4 किलोमीटर चल पड़ा, 4 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़कर यहाँ पे आ गया मान लो। ठीक है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां हमारा ये। ठीक है, दायां है हमारा ये, दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां होगा हमारा ये। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाता है अंत में। ठीक है, और वह 4 किलोमीटर चलता है। अब आ गया इसमें कंपैरिजन। ठीक है, अब हम इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 4 किलोमीटर है हमारा ये वाला, तो इसी के इक्वल हमने ये करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी ये 4 किलोमीटर है इसी के इक्वल, क्योंकि कंपैरिजन हो गया। ठीक है, ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा। 4 किलोमीटर वह चला। ठीक है, अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान था इसका ये, वह किस दिशा में है? तो वह अब यहाँ पे है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो क्या आंसर होगा? पूर्व दिशा में प्रारंभिक स्थान से वह है। तो आंसर होगा हमारा ए। आंसर होगा हमारा ए, राइट आंसर। दिशा कौन सी है? पूर्व होगी। ठीक है, पूर्व दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने, यदि आप उत्तर दिशा में, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, उत्तर की ओर दौड़े, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद 4 किलोमीटर दौड़े और बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है, और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। इसके बाद क्या कहा है? और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे? मान लो वो था यहाँ पे। ठीक है, वो था यहाँ पे। इसने कहा है यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा में ये दौड़ना शुरू करता है, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद 4 किलोमीटर उसने दौड़ा, वह बाएं मुड़ जाता है। बायां हमारा ये। ठीक है, बायां हमारा ये, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई, बायां और दायां, बायां और दायां। ठीक है, तो बायां हमारा ये, बाएं साइड मुड़ जाता है। 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है और 5 किलोमीटर दौड़ा। मान लो 5 किलोमीटर पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर से बायां, बायां होगा हमारा इस साइड जा रहा है तो बायां होगा हमारा ये। ठीक है, फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ता है। अब आ गया हमारा कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन, क्योंकि इतना है 4 किलोमीटर तो इतना 4 किलोमीटर तो हमने इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हमारा 4 किलोमीटर, तो मान लो यहाँ पे हमारा 5 किलोमीटर, हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। फिर से क्या है? फिर से बायां मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। फिर से बायां, मतलब ये है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां हो गया हमारा ये। फिर से बायां मुड़कर 6 किलोमीटर, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। तो 5 किलोमीटर तो इससे ज़्यादा जाना पड़ेगा इसने, 6 किलोमीटर वह बायां मुड़ जाता है। और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब तक दौड़ कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, दौड़ कंप्लीट नहीं हुई है। दौड़ कंप्लीट होने से पहले वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ता है। बायां हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ता है बायां। कितना दौड़ता है? 1 किलोमीटर। मैंने इतना क्यों किया?
क्योंकि ये है टोटल 5 किलोमीटर, इतना है 4, तो बीच में कितना बच गया 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना बच गया 1 किलोमीटर, यहाँ पे इसके बराबर सी आएगा। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। इसने क्वेश्चन पूछा है, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से, यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, दौड़ पूरा करने के स्थान से, दौड़ पूरी होगी मान लो यहाँ पे, और यहाँ इस स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, तो यहाँ पर पहुंचना है हमने, यहाँ पे जहाँ से दौड़ शुरू की थी। तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे, तो आप किस दिशा में दौड़ रहे हो, पश्चिम दिशा में आप दौड़ रहे, क्योंकि ये हमारी कौन सी दिशा है, ये है हमारी पश्चिम दिशा, ये है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, यहाँ इस साइड से आप दौड़ रहे हो। उत्तर है हमारा बी, उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पश्चिम दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है। ठीक है, मान लो टावर है हमारा ये, मान लो टावर है हमारा ये। ठीक है, टावर है हमारा ये, यहाँ पे खड़ा है एक व्यक्ति, यहाँ पे खड़ा है एक व्यक्ति जो एक उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है। दो पहाड़ी चोटियाँ जो एक उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में मतलब यहाँ पे। ठीक है, एक चोटी मान लो यहाँ पे है, एक चोटी यहाँ पे है, और एक है दूसरी उत्तर पश्चिम है ये। ठीक है, तो मान लो एक चोटी है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है, इनकी दूरियां कितनी है, समान है। ठीक है, दूरियां इनकी समान। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, किसको देखता है, दूसरी चोटी को देखता है। कौन सी, उत्तर पश्चिम वाली चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है, ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देख रहा है, तो कौन सी दिशा, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा ये हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है केदार अपने घर से निकला। ठीक है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पर पहुंच गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, अब वह मूल स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से, मान लो उसका घर है ये, वह है साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर गया, मान लो आ गया दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, और बस स्टैंड पर पहुंच गया, ये है बस स्टैंड। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर हमारा इस साइड जा रहा था, बायां है ये। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और कितना गया, मान लो यहाँ पे पहुंच गया, बाईं ओर मुड़कर वह पहुंच गया 15 किलोमीटर पहुंच गया अपने बाईं ओर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, इस साइड जा रहा था, तो बायां है ये, और कितना पहुंच गया, 25 किलोमीटर पहुंच गया। 25 किलोमीटर हमने यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया कंपैरिजन, 25 इतना तो 25 भी इतना ही होगा। ठीक है, कितना चला ये 25 किलोमीटर का, तो 25 होगा यहाँ पे। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, मूल स्थान है ये, अब है यहाँ पे ये, तो यह पूछ रहा है कितनी दूर है, तो कितनी दूर है ये, 25 गया ये, 15 गया ये, 25 और 15 40, और 25 गया ये, 40 और 25 कितना हो गया, 65 किलोमीटर हो गया, है ना, 65 किलोमीटर हो गया ये अपने घर मूल स्थान से, जहाँ पे अब वो है, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि मूल स्थान से कितनी दूर है ये है इतनी दूर सिर्फ, क्योंकि इसने इतना ये चल के तो आ गया, लेकिन ये अभी इतनी दूर नहीं है, क्योंकि दूर है ये इतना, और इतनी दूरी हमारी कितनी है, जो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये कितना है 15 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा 15 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, 65 किलोमीटर हमारा आंसर नहीं होगा, 15 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। और साथ साथ में क्वेश्चन करके देखा करो, इनकी प्रैक्टिस किया करो। जो जो चैप्टर हमारा हो रहा है तो उनकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।